उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। किसके लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण के लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिलावा, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी बहुत महत्वपूर्ण है और यह बात इसके शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाती है। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है मंत्र का रहस्य। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मंत्र विद्या हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर ही हमारे ऋषियों ने मंत्रों की रचना की है। आनंद और भौतिक सुख में रात और दिन का अंतर है। आनंद निरंतर जीवन भर एक ही स्थिति में रहता है, परंतु सुख की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। यह हमारे दर्शन का उच्चतम दिव्य विज्ञान है। मंत्र विद्या का पतन नकली गुरुओं के कारण हुआ। बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र सिद्ध हो ही नहीं सकता। मेरे माध्यम से जो परिवर्तन मानवता में आ रहा है, मात्र मंत्र शक्ति का प्रभाव है। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति के ही सिद्धांत को मैं पूर्ण सत्य प्रमाणित कर रहा हूं। लोग कहते हैं विज्ञान के इस युग में मंत्र की बात केवल अंधविश्वासी लोग ही मानते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि मैं तो विज्ञान के शोधकर्ताओं से मिलने ही संसार में निकला हूं, क्योंकि इस समय संसार में पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का साम्राज्य है। इसलिए इन वृत्तियों के साधक ही संसार में नजर आ रहे हैं। ऐसे नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। आज की भाषा में उन्हें जादूगर कहते हैं। ये लोग मात्र प्रेत पूजक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, गीता 9 विसर्ग 25, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति देव पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति मानते हो, फिर शब्द से ही देव और दानव सभी की उत्पत्ति हुई है। आज संसार में उन्हीं शब्दों अर्थात मंत्रों के ज्ञाता सर्वाधिक हैं, जिनसे भूतों प्रेतों की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि
परा मनोविज्ञान पर शोध करने वाले पश्चिम के शोधकर्ताओं को ऊर्ध्व गति और अधोगति की तरफ ढकेलने वाली शक्तियों का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, जबकि इनमें रात दिन का अंतर है, क्योंकि आज उनके पास बैप्टाइज्ड विद द घोस्ट अर्थात प्रेतों के पूजक के ज्ञाता ही पहुंचे हैं। जब उनके पास बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट पवित्र आत्मा के ज्ञाता पहुंच जाएंगे, तभी वे लोग अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि भौतिक विज्ञान ऊर्ध्वगमन कर रहा है, अतः ऊर्ध्वगमन कराने वाली शक्तियां ही भौतिक विज्ञान का सही पथ प्रदर्शन कर सकती हैं। आज ऊर्ध्व गति वाली शक्तियों का हास होने के कारण ही हम हमारे दर्शन को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। हमारा दर्शन मानव का विकास गीता में वर्णित 13वें अध्याय के 22वें श्लोक एवं पतंजलि योग दर्शन के कैवल्य पाद के 34वें श्लोक में वर्णित स्थिति तक कर देता है। यही बात प्रमाणित करने मैं विश्व में निकला हूं। हमारे ऋषियों ने गहन शोध के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि जो ब्रह्मांड में है वही सब पिंड में है। इस प्रकार मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक का जगत माया का और आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक का जगत पर ब्रह्म का है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान इसे स्वीकार करते हुए अपनी भाषा में मूलाधार से आज्ञा चक्र के जगत को अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की संज्ञा देता है। यह जगत सत्ता का निम्नतर भाग है, जहां विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आज्ञा चक्र से सहस्रार तक को आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश की अर्थात सच्चिदानंद की संज्ञा देता है। यह सत्ता का उच्चतर अर्ध है, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है। इस जगत में अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द की धारा के सहारे ही सहस्रार में पहुंचना संभव है, अन्यथा नहीं। इस संबंध में कबीर ने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली, वह सभी लोकों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा अर्थात कुंडलिनी ने रचे। मनुष्य जीवन में जागृत करके अपने स्वामी अर्थात कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण अर्थात पृथ्वी एवं आकाश तत्व के मिलन का नाम ही मोक्ष है। परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व यानी कृष्ण की सिद्धि होती है, मात्र वही इस काम को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। गुरु महिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत बखान है। उसी को ध्यान में रखकर असंख्य गुरु प्रकट हो गए। ऐसा सुंदर व्यवसाय संसार में कोई है ही नहीं। बिना पूंजी लगाए आमदनी होती है। ऐसे ही गुरुओं के कारण गुरु पद जैसा गौरवमय पद बदनाम हो गया। गुरु की सर्वोत्तम व्याख्या है जो गोविंद से मिलाए। इसीलिए ईश्वर की स्थिति और प्राप्ति के संबंध में कहा गया है, जो सभी मानव शरीरों में व्याप्त हृदय में प्रतिक्षण पूर्ण रूप से निवास करते रहने पर भी जो श्री गुरु कृपाहीन को गोचर न होकर गुप्तवास कर रहा है, वही वेदांत का अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद है। मंत्र का रहस्य जब तक समझ में नहीं आता, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है, इस संबंध में मालिनी विजय तंत्र में कहा गया है, शिष्येणापि तदा ग्राह्या यदा संतोषितो गुरुः शरीर द्रव्य विज्ञान शुद्धि कर्म गुणादिभिः 3 विसर्ग 48। बोधिता
तू यदा तेन गुरुणा कृष्ण चेतसा तदा सिद्धि प्रदाय ज्ञेया नान्यथा वीर बंदिते। 3 विसर्ग 49। मालिनी विजय तंत्र। मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। हे देवी, जब गुरु हृदय से प्रसन्न होते हैं तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्रेण, अन्यथा नहीं। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत विश्व के सभी धर्म मानते हैं। इसी सार्वभौम सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषियों ने मंत्र शास्त्र की रचना की है। सृष्टि के संबंध में ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, आकाश जजायते वायुर्वायोत्पद्यते रविः। 25वां सूत्र, अर्थात आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है और संसार के सभी प्राणी पृथ्वी से उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्र भी इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य शरीर की रचना मानते हैं। 5 तत्वों की सूक्ष्म अवस्था को तन्मात्रा भी कहते हैं, जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा। क्योंकि सृष्टि का जनक शब्द तन्मात्रा है, इसलिए जिस प्रकार अधोगमन के कारण मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार शब्द अर्थात मंत्र के सहारे ऊर्ध्वगमन करता हुआ मनुष्य 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेधन करता हुआ अपने जनक आकाश तत्व अर्थात सहस्रार में लय हो सकता है। अपने जनक आकाश तत्व अर्थात सहस्रार में लय हो सकता है। इसी का नाम मोक्ष है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है। सुबह शाम 2 टाइम हमारा मंत्र जाप पर ध्यान किया जाता है और संडे को एक बच्चों का प्रोग्राम होता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और मंत्र सुना जाता है। उसके बाद 15 मिनट गुरुदेव का ध्यान किया जाता है और शाम को 7 बजे से लेकर 7:25 तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और गुरुदेव का मंत्र सुन के 15 मिनट गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। फिर उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है। सभी गुरु भाई बहन उसका आनंद लेते हैं और उसके बाद में सभी गुरु भाई अपने जो एक्सपीरियंस है वही इस मंच पे साझा करते हैं। आज गुरुदेव की मैं दिव्य लेखनी गुरुदेव के मुख से मैंने गुरुदेव का प्रवचन सुन रही थी। उसमें एक शब्द था, सभी गुरु भाई बहन ये सोचते हैं कि हमारे प्रारब्ध कर्म कट रहे हैं, वर्तमान कट रहे हैं। तो उसमें गुरुदेव ने एक स्पष्ट शब्द लिखा था, जिस समय आपका कर्ता भाव खत्म हो जाएगा उसी समय आपका प्लस माइनस सब एंट्री खत्म हो जाएगी। आज वो पॉइंट मेरी समझ में आया कि हम सोच रहे हमारे मंत्र जाप से ही कि ना कर दो हमारे कर्म कट रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा जब तक आपका कर्ता भाव खत्म नहीं होगा तब तक आप प्लस माइनस में चलते रहेंगे। आज यही थोड़ा सा उसके गुरुदेव की स्पीच से समझ में आया और इतना तो मैं नहीं जानती। जय गुरुदेव गुरु भाई बहन। रजत गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि गुरुदेव ने स्पीच में बोला कि आपका कर्ता भाव खत्म हो जाएगा तो आपके प्लस माइनस 0 हो जाएगा, मतलब कुछ कर्म नहीं बनेगा, मतलब निष्काम कर्म। और गुरुदेव ने भी बोला है कि निष्काम कर्म योग है मतलब सिद्धि योग, मतलब इसमें कोई कर्ता भाव है ही नहीं। तो मेरा ही मानना है कि मंत्रों से कर्म कटते हैं, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्म। गुरुदेव ने ये भी बोला है कि अब तक आपने जो दुख भोग लिए है ना, वो भोग रहे हो, आगे के नहीं भोगोगे। तो वो कर्ता भाव भी आपके सेल्फ रियलाइजेशन से आएगा। मान लो आपने सोच लिया कि मेरा कर्ता भाव खत्म हो रहा है, गुरुदेव ने ऐसा बोल दिया, तो क्या आप खत्म कर पाओगी? वो भी मंत्र जाप से ही होगा।
यही होगा भैया, लेकिन ये जैसे से हम मंत्र जाप करेंगे ना, जब जिस टाइम ऑटोमेटिक अपना आप आएगा, ये कर्ता भाव खत्म। हाँ वही तब तो करना तो मंत्र जाप है, पर जो कर्म कट गए उसके लिए मंत्र ही करना होगा। वो आपके मंत्र आज से मान लो आपका कर्ता भाव खत्म हुआ, तो आज से मंत्र आपके जो कर्म होंगे ना निष्काम होंगे, तो उसका जो आगे का कर्म नहीं बनेगा। तो गुरुदेव कभी भी अपनी स्पीच में खुद का काम नहीं लेते। वो कहते हैं कि मेरा तो 1 रुपये में एक पैसा भी नहीं है, और हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं ना, कहते हैं हमने ये किया, हर हाँ काम करता नहीं किया। तो हमारा कर्ता भाव, मेरा तो मैं मेरे पर लेके जाती हूँ, मेरा तो 1% भी कर्ता भाव खत्म नहीं है। हाँ, वो नेचुरल आता है, मतलब आपकी साधना के आधार पे आएगा, वो जान के नहीं आएगा। कर्ता भाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब प्लस माइनस की एंट्री खत्म हो जाएगी। मैंने आज जो हाँ वो गुरुदेव की, तो फैक्ट है। मैंने सिर्फ वही बताया जो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि के अनुसार जो समझ में आया, मेरा उतना ही। सही। वो आप सबकी अपनी अच्छा अपनी है। थोड़ी समझना चाह रही हूँ, वो मैं एक अलग है। बात कहना चाहूंगा, जो गुरु भाई हैं चुन्नी लाल जी, तो मैं वो है क्या हाँ, लाइफ आज में आई थिंक। कैमरा ऑन कर तो रखा, मैं उसी का कर रही थी, फिर आपने हैंड रेज एक कर बात लिया। कहना चाहूंगा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने इनका नाम सुना था, जो लेटर है ना गुरुदेव का, जिसमें इनका हाँ नाम मेंशन है, गुरुदेव ने कहा है, तो मैं सुनता था तो मेरा मन था कि इनसे बात करें। मतलब मुझे 3 साल हो जाएंगे अभी जुड़े हुए, तो इनको मैंने कल देखा, मतलब ये लाइव में आए, सेशन में आए, तो मेरी इच्छा थी आज भी इनको देखा। तो मेरे क्वेश्चन है, अगर ये बोल सकते हैं तो क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ, अगर ये है अगर सेशन में है? खुद आई परमिशन थिंक दे हाँ। तो कंडीशन में हूँ जी 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 जय गुरुदेव सर। जी। तो भाई, जय गुरुदेव। तो सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मेरा नाम रजत शर्मा है, और जी मुझे 3 साल हो जाएंगे अभी गुरुदेव से जुड़े हुए। तो ये तो जी हमारी सबकी यात्रा होती है, पिछली जो भी प्रारब्ध होते हैं, और इस जी जन्म जी में भी जी हम धीरे धीरे गुरुदेव तक पहुंचते हैं ना, और साधना जी करते हुए। जी तो हमारा जो कर्म होता है, तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप तो गुरुदेव से मिले हो, साथ रहे हो, है ना, सिद्धियों को हाँ और जी करीब से जाना है। तो मेरा जी क्वेश्चन ये है कि हम लाइफ में, गुरुदेव ने बोला है कि भूखे पेट राम भजना होए, मतलब हाँ हमको है ना जी जी। भूखे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भजन न से भी होए, चीज। भूखे भजन न हम्म, होए गोपाला, ले ले तेरी हम्म, कंठी माला। हाँ जी सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सबकी इच्छा होती है ना, हम कितना भी सर है ना ये हम्म सोच लें कि है ना चीजें नहीं चाहिए, गुरुदेव का ही हम्म प्यार चाहिए, पर वो चीज चाहिए, क्योंकि लाइफ बनी, हम्म संसार बना भी इसलिए है। तो मेरे जानना है कि हम्म हमारे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो मंत्र जाप भी हम्म, हमारी मर्जी से नहीं होता। जैसे मैं हाँ परेशान हो जाता हूँ कि मंत्र करना है ना, फिर मन भाग जाता है। तो गुरुदेव को आपने जितना जाना है, समर्पण तो प्यार तो रहता ही है गुरुदेव के लिए, पर जो गहरा हाँ। समर्पण है वो जान के आता नहीं है, वो तो नेचुरली आएगा। मानते हम गुरुदेव को हैं, तो आप कुछ ज्ञान दीजिए कि हम गुरुदेव को फील कैसे करें, बिल्कुल कनेक्टिविटी होती है बस ना, आप मतलब। आप आप नाम जप और 15-15 मिनट ध्यान करते जाइए। अपने आप गुरुदेव आपका पूरा ध्यान आकर्षित करेंगे, और पूरा आपको पूरा का पूरा रास्ता गुरुदेव बता देंगे। हाँ ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सॉरी। हाँ तो मंत्र जाप और ध्यान हम करते हैं, पर मंत्र का ऐसा है कि मंत्र को हम प्रैक्टिस में लिया है, मतलब कभी कभी जी मन भाग जाता है मंत्र से, है ना, ऐसा हो जाता है यार हाँ, मन तो कहीं और चला गया मंत्र। हाँ तभी तभी आप गुरुदेव से प्रार्थना कर लेना, आज्ञा चक्र पे गुरुदेव को देख के प्रार्थना कर लेना, और फिर वो स्थिर हो जाएगा आपका ध्यान। तो सर एक और क्वेश्चन है लास्ट, कि हम आज्ञा चक्र पे गुरुदेव को हाँ देखते हैं तो इतने है ना ब्लर आते हैं, मतलब इतने क्लियर नहीं आते हैं, सोचना पड़ता है, तो हाँ। थोड़ा है ना इमेज क्लियर नहीं बनती है, और ये समझ नहीं आता आज्ञा आज्ञा चक्र है कहाँ, अंधेरा सा तो दिखता है थोड़ा सोचिए, इधर। आप थोड़ा सोचिए, उसमें हिचकाइए मत। कम आता है, ज्यादा आता है, आता नहीं है, हिचकाइए मत। तो आप तो सोचिए और देखते रहिए, और वो पूरा आ जाएगा। तो बस मंत्र जाप का यही है कि उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो अंदर चलने लगे, क्योंकि जी जी हम जी बहुत जी। प्रैक्टिस करते हैं तो मन उदास भी हो जाता है यार, ऐसा लगता है काम कर रहे हैं, मंत्र किया फिर लगता है यार हो ही आप नहीं। पूर्ण से सबसे बड़ा पूर्ण विश्वास है आपको। ये नहीं सोचना है कि गुरुदेव दिख नहीं रहे, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। वो आपको देखना नहीं है, आपका काम है मंत्र जाप करना। बाकी उन पे छोड़ दो, गुरुदेव पे छोड़ दो, वो उनकी ड्यूटी है। हाँ जी ये तो है। और मेरा ये मानना है कि आपको पैसे, माया भी जरूरी है, मतलब पैसे कमाना गलत नहीं है ना, इच्छा रखना। गुरुदेव ने इसलिए ये मंत्र दिया है, राधा कृष्ण का। मोक्ष और भोग दोनों साथ साथ चलते हैं।
भोग का अर्थ है संसार भोगना, उसमें सारी की सारी बातें आती है। गुरुदेव किसी के घर में पैसे लाके नहीं डालते। हाँ, मतलब कर्म तो करना पड़ेगा, है ना, रास्ते करना दिखेंगे। पड़ेगा। फल आप गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। सर मेरा जो इंट्यूशन है, जी सर मेरा अंदर का विश्वास पता है क्या है, स्पिरिचुअल पावर में इतनी पावर है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर है, जो मैं जी साधना करके गुरुदेव तक आया हूँ, जो मेरा कनेक्शन कृष्ण भगवान के कारण था, भाई जी मानता था, तो मेरे को भी एक तलाश थी, और भी गुरु आए तो मुझे इशारे हुए कि वो भी चमत्कारी थे, पर गुरुदेव तक आने के लिए क्लास होती है ना, जी एक छोटी हाँ छोटी, तो गुरुदेव भी जी कृष्ण है, तो मेरे मन में इसमें इतनी पावर है कि आप खुद से जुड़ गए ना, तो वो सब कुछ जी यहाँ भी आ जाएगा बिना कर्म करे, है ना। गुरुदेव मिल, हाँ जैसे कईयों को गुरुदेव दर्शन भी दे देते हैं, रूप बदल के भी आ जाते हैं, मैंने अनुभव किया है, किसी को मैंने जी ध्यान जी बताया था, तो हॉस्पिटल तक आ गए, रूप हाँ। बदल के, मतलब किसी और इंसान के रूप में, तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं अच्छा, वो उसी रूप में भी आपको साक्षात मिल जाएंगे। वो तो क्या है, गुरु तो ओनली प्रेजेंट है। गुरुदेव कहते हैं गुरु तो ओनली प्रेजेंट। वो साक्षात दर्शन देते हैं। जैसे गुरुदेव ने कहा है अपने अनुभव लोगों को बताओ, है ना, जैसे सब बताते हैं मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो एक प्रैक्टिकली जी ऐसा होना चाहिए कि जिनको मोक्ष हुआ है ना, सेल्फ हम्म रियलाइजेशन हुआ है, उनको भी आना चाहिए। जैसे क्लास होती है ना, टॉप करता है, अब तक जी सब जब आते हैं ना कि हाँ मेरी बीमारियां ठीक हुई, तो मो, अपन भी मानते हैं मो, ना सबको बीमारियां बतानी चाहिए, तो कईयों जी का गोल ये मोक्ष होता है की कि जो हमें बात मोक्ष है पाना है। हाँ भैया, भैया मोक्ष की बात है ना, वो अंतिम स्टेज पे गुरुदेव लेके जाते हैं। जब तक इंसान इस संसार में है, कई काम उनके, कई कर्म बाकी होते हैं, चाहे सहस्रार में पहुंचे, लेकिन मोक्ष का समय अंतिम होता है, उस समय गुरु का ध्यान जरूरी होता है और गुरु का नाम जब जरूरी होता है, और गुरुदेव सहस्रार में पहुंचते ही अपने आप मुक्ति कर देते हैं। मुक्ति का अर्थ है कि सब झंझटों से छूट जाना, यही मुक्ति है। हाँ, मेरा यह है कि मोक्ष से पहले भी चीज होती है खुद के अंदर, ब्रह्मांड को हम्म जानना, कि हमारा हम्म माइंड क्या है, आईक्यू लेवल क्या है, कितनी पावर से, है ना, हम हैं कौन। तो जरूरी नहीं कि जन्म से छुटकारा, उससे पहले की यात्रा में भी मेरे को आनंद लेना है, शुरू से, ताकि मैं वो अपन को जानना है। गुरुदेव कहते हैं मैं पहले आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। गुरुदेव कहते हाँ हैं जी, अपने प्रवचन में कि पहले मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसका अर्थ है आप हाँ जी, अपने आप को जान लोगे तो हम्म, परमात्मा को भी जान लोगे। हाँ जी। और लास्ट में एक बात कहूंगा आपसे, कि कल आप जी बोल नहीं पा रहे थे, है ना, कल आपका तब जी हेल्थ अच्छी आज नहीं थी। आज आज भी मैं काफी दिनों से बीमार चल रहा हूँ। मुझे हाँ जी, पीके सिंह जी ने आग्रह किया था इंटरव्यू का। मैंने बोला था उनको कि जी, जब गुरुदेव का आदेश होगा तब मैं कहूँ इंटरव्यू दे दूंगा, लेकिन मैंने 3-4 लेख लिखे हैं। अगर हाँ आपके जी, नंबर हो तो मैं वो लेख हाँ आपको पोस्ट कर सकता हूँ। हाँ, मैं आपके नंबर ले लूंगा किसी से, मेरे को है ना आपसे बात करना 2 साल पहले था, और गुरुदेव ने आपसे बात कराने की इच्छा पूरी हो गई। नहीं, कल मेरा तो भांजा आया हुआ था रेवाड़ी से, डॉक्टर साहब प्रवीण जी, हम्म, उन्होंने वो भी आना था यहाँ। और वो हाँ मेरा जी, भांजा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने से मुझे मिलने आया था कुलदीप। हाँ जी सर, तो उन्होंने मुझे पीके सिंह जी के इस मंच को साझा करवाया। हाँ जी सर। और अच्छी बात यह है कि आप आज आंसर दे रहे हो, पहले मैंने क्वेश्चन किए और कल आपसे जी कईयों ने किए थे, तो आपने यही बोला स्वास्थ्य सही नहीं है, बोल नहीं पाऊंगा। गुरुदेव का आदेश हो तो गया, ये मैंने दे दिया। तो अच्छा गुरुदेव का लगा आदेश आपसे, हो गया। आपसे अच्छा मेरा लगा। तो मुझे तो बोलने का हौसला गुरुदेव देते तभी बोल पाता हूँ। रजत भाई हाँ साहब जी, जय गुरु। आपके क्वेश्चन शायद खत्म हो गए थे, विनोद भाई साहब ने भी हैंड रेज कर रखे हैं। हाँ जी उनको भी लाइए, स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। विनोद भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जी, आप मैं भी कुछ बुद्धि भाई ने भी, जी जी, बुद्धि भाई ने भी हैंड रेज किया था, तो मैं जल्दी से अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। चुन्नीलाल गुरु भाई, चुन्नीलाल जी गुरु भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आज नमस्कार। आज हम सबकी इच्छा पूरी करने के लिए आज आप आ गए, और आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, जितना बोलने की आपको आपका स्वास्थ्य परमिशन दे, उतना जी बोलते हुए आप जरा अपनी यात्रा के बारे में बताइए गुरुदेव के साथ, और जो मैं भी मैं आपने
गुरुदेव जो अनुभव रहा आपका, मैं फिर कभी सेशन में जोड़ूंगा। सारी जो भी मेरे और गुरुदेव के बीच में हुआ है, जो रास्ता निकला है, वो सारे के सारे मैं आपको प्रोड्यूस करूंगा। आज के लिए समझ आता हूँ, मेरे साथ जी, पे जी, इतना ही साथ जी, नहीं जी। ले रहा है। जी जी जी, कोई बात नहीं। आपका फोन नंबर वो पीके जी से तो मिल जाएगा ना, आपका फोन नंबर जी पीके जी सिंह? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई हैंड रेज किया था, बीच में भूल गई, सॉरी। चौथमल भाई साहब, जय गुरुदेव। ले किसे ऑफ कर, वो बात की नहीं ऑफ देखो, हटा दीजिए वो कर चौथमल भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विजन विनोद जी पुरोहित ने एड्रेस किया था, उन्हें बुलाया आप, मैं तो सुन रहा हूँ। पता नहीं वो आपका ऊपर शुरू में नाम आया था, फिर मैं भूल गई, सॉरी। जी ने भी जय गुरु। जय गुरुदेव बुद्धि भाई साहब, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरुबहन। चुन्नीलाल जी गुरुभाई को जय गुरुदेव। जो मुझे याद आ रहा है कि आज से लगभग 12 साल पहले गुरुभाई चुन्नीलाल जी ने जो है हमें, मतलब मैं जोधपुर आश्रम गया था, और चुन्नीलाल जी गुरुभाई के माध्यम से जो है गुरुदेव ने हमें संजीवनी मंत्र सुनवाया था। तो ये मतलब दोबारा गुरुभाई के जो है आज, मतलब वैसे तो खैर जोधपुर आश्रम में तो देखे हैं, लेकिन लाइव जो है आज पहली बार देखने का ये मिला। चुन्नीलाल जी गुरुभाई, अगर मैं केवल एक ही जो है आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आप बोल पाएँ तो, कि जिस पत्र का जो है वो मतलब अपने स्पिरिचुअल साइंस में भी आता है और उसका कई जगह मतलब वो पढ़ने को मिला, तो गुरु भाई थोड़ा-सा उसका संदर्भ बताएँ कि गुरुदेव ने जो है आपकी बिटिया के संदर्भ में वो पत्र लिखा था, तो उसका क्या ये था? थोड़ा-सा बताएँ अगर आप बता सकते हैं तो। जय गुरुदेव। चुन्नीलाल भाई साहब, जय गुरुदेव। निकल तो नहीं गए? गुरुदेव शायद निकल गए हो, कोई बात नहीं, आगे लीजिए आप। विक्रम भाई साहब, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दाता। कल अपन ने प्रेयर की थी, कल अपन ने चुन्नीलाल के लिए प्रेयर की थी, तो गुरु भगवान ने उनको 2 मिनट दिए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आगामी जुड़ूंगा जब बताऊंगा, है ना। बहुत अच्छा है, अपन ने उनके लिए भी तो प्रेयर का क्या आनंद मिला कि 2 मिनट मिल गए अपन को। अब वो बोल रहा है कि मेरा स्वास्थ्य लाभ होगा तो आगे फिर जुड़ूंगा, है ना। बस बोलना था गुरु बहन, प्रेयर का कितना मतलब होता है। ब्रेक हो रही है आपकी, दूसरे के लिए प्रेयर करें अपन तो खजान। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है आज, है ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेयर का कितना महत्व है कि कल अपन ने चुन्नीलाल भाई के लिए प्रेयर की, गुरु भगवान से इनका स्वास्थ्य लाभ दें, तो आज हमने भले 2 मिनट दिए अपन को, तो दिए तो कम से कम, है ना। प्रेयर अगर अपन दूसरे आवाज ब्रेक हो रही है भाई साहब आपकी। जी प्रकाश भाई साहब, मेरे पास ब्रेक हो रही है या सबके पास हो रही है आवाज? गुरुबहन कट रही है आवाज। आवाज कट रही है गुरु बहन। दिए, लेकिन चुन्नीलाल को दिए 2 मिनट। प्रेयर का कितना महत्व है ना, कितना मतलब है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव जय। और कोई गुरु भाई अपने हैंड रेज कीजिए प्लीज।
एक दो आईडी शायद नई हैं, आर.के. सिंह, सीता चौधरी। जय गुरुदेव। सीता चौधरी शायद पुरानी भी गुरु तो भाई। बहन आई आवाज, अब आ रहा है ही। हाँ, अब आ रही है आवाज भी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय आई गुरुदेव। आवाज। हाँ, आ रही है गुरु भाई। आर.के. सिंह भाई साहब जय गुरुदेव। प्रवीण भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। चुनीलाल जी से बारे में बात चल रही थी, तो चुनीलाल जी गुरुदेव के सखा जैसे मित्र रहे हैं, बहुत पहले से उनका साथ रहा। ये तो बहुत परम सौभाग्य है चुनीलाल जैसे गुरु भाई का कि परम सत्ता के इतने करीब रहे भौतिक रूप से। और इनके भांजे हैं कुलदीप जी। ये चुनीलाल जी जालोर के पास गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं। और इनके भांजे और मेरे साथ काफी उनका अच्छा मेल मिलाप है हमारा। अभी वो रेवाड़ी आए हुए थे और यहाँ रुके भी थे मेरे पास, तो मुझे भी जाना था चुनीलाल जी से मिलने की, मेरी भी इच्छा हुई थी, लेकिन गुरु बहन जा नहीं पाया। तो एक चुनीलाल जी ने अपना जो पत्र, अभी बुद्धि प्रकाश भाई पूछ रहे थे ना, उनकी बेटी ने कुछ बताया, तो गुरुदेव ने स्वयं वो पत्र चुनीलाल जी को लिखा हुआ है। वो कुलदीप जी ने मुझे भेजा था, चुनीलाल जी ने उनको दिया और कुलदीप जी ने मुझे शेयर किया था। वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी, ये सेशन अपना जब और हो जाएगा। और चुनीलाल जी की थोड़ी सी जो स्वास्थ्य है वो आजकल हल्का चल रहा है, तो वो ज्यादा देर बात कर नहीं पाते। मैंने भी कोशिश की थी, पर 1-2 मिनट के लिए बात होती। बाकी इनके अनुभव जो है, हमें भगवान करे कि जल्दी स्वस्थ हो। और गुरुदेव के विषय में बहुत सारी चीजें जो जो शायद हमें नहीं पता, क्योंकि चुनीलाल जी गुरुदेव का तो बिल्कुल ऐसे बताते हैं कि गुरुदेव के कपड़े भी चुनीलाल जी सिलवा के लाते थे और धुलवा के लाते थे। यहाँ तक का उनका आपस का रिश्ता रहा है, हर बात में एक मित्र का होता है जैसे। तो बहुत सौभाग्य होगा अगर चुनीलाल जी इस बारे में थोड़ा सा कुछ कभी आए और प्रकाश डालें। तो बुद्धि प्रकाश भाई, यही था, मैंने इसलिए फोन आया कि मैं वो पत्र है वो मेरे को पास आया हुआ, मैं अभी शेयर कर दूंगा सेशन के बाद। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव साझा कीजिए प्लीज, स्वागत है आपका सबका। आर.के. गुरु भाई जय गुरुदेव। आर.के. गुरु भाई जय गुरुदेव। सीता चौधरी जय गुरुदेव गुरु बहन। रीतिका राठौड़ जय गुरुदेव गुरु बहन। रीतिका राठौड़ जय गुरुदेव। गुरु बहन, ये लोग जुड़े हुए हैं तो जय गुरुदेव तो बोलना चाहिए, अगर जुड़े हुए हैं तो। जुड़ रहे हैं, पता नहीं कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, जय गुरुदेव तो बोलना ही चाहिए, चाहे कोई कुछ समस्या हो तो भाई जय थोड़ी गुरुदेव देर गुरु बाद बहन। बोल दें। जय गुरुदेव गुरु बहन। मैं सीता चौधरी हूँ, मेहमान आए ना, खाना बना रही हूँ, इसीलिए सुन रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। अच्छा, हाँ कोई ठीक है, कभी और बोलूंगी। ठीक जय है। गुरु। जय रीतिका राठौड़ जय गुरुदेव गुरु बहन।
गुरुबन कोई नहीं बोल रहे तो गुरुदेव की स्पीच लगा सकते हैं 5-10 मिनट। हाँ गुरु भाई लगा दीजिए, कोई आ ही नहीं रहा। विनोद भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परवीन गुरु भाई, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो परवीन गुरु भाई से एक बात पूछना चाह रहा था। वो जो आज की लेखनी में मंत्र का रहस्य के बारे में जिक्र आया है कि गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो मंत्र का रहस्य खोलते हैं और तभी मुक्ति होती है, तो गुरु भाई आप इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे मंत्र का रहस्य? सब कुछ तो गुरुदेव ने लिख दिया और आपने पढ़ के सुना दिया। और दरअसल क्या रहस्य बचा हुआ विनोद भाई? इसके और तो कोई रहस्य बचा नहीं हुआ इसके पीछे। गुरु भाई साधारण रूप से जो एक बात समझ में आती है ना कि भाई जो है गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं, मंत्र बताते हैं हमको और मंत्र को जपने का तरीका बताते हैं और ध्यान का तरीका बताते हैं, तो ये सामान्य तौर पे यही बात समझ में आती है। अब इससे आगे की भी कोई बात है तो वो आप जरा थोड़ा सा समझाइए प्लीज। नहीं, ऐसा मेरे पास तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है विनोद भाई कि जैसे मंत्र विज्ञान गुरुदेव ने बोला कि सबसे प्राचीन विज्ञान है मंत्र विज्ञान, और उसको हम आज भी फॉलो करते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में किसी न किसी कोई ऐसा संस्कार लिखा है जो मंत्र से ही संपूर्ण होता है। तो क्यों मानते हैं हम उसको? वो क्योंकि वो सबसे प्राचीन विज्ञान है और वो काम करता है, उसको शुभ माना गया है, शुभदायी माना गया है। और जो गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र दिया वो तो मोक्षदायी है, शुभदायी से भी ऊपर है। तो इसमें अब ज्यादा थ्योरी डिटेल तो मुझे नहीं पता होती बिल्कुल भी विनोद भाई, लेकिन जो गुरुदेव ने बताया वो हम करते रहे। जो बहुत अच्छे से आज विस्तृत रूप से मंत्र का रहस्य आपने पढ़ के सुनाया और गुरुदेव भगवान ने इसे कलमबद्ध किया। मुझे भी इतना इसके बारे में ज्यादा नहीं, कभी मैंने पढ़ा नहीं था कि मंत्र का रहस्य क्या है, कैसे काम कर रहा है। आज काफी कुछ उसको देखने सुनने और समझने को मिला। जो दिव्य लेखनी भगवान की आपने पढ़ के सुनाई मंत्र रहस्य के विषय में कि मंत्र का क्या रहस्य और ये कैसे काम करता है। इसका रहस्य तो ध्यान में ही जाना जा सकता है, शब्दों में मुझे नहीं लगता कि इसके रहस्य को हम जान पाए। और ध्यान में हम इसके रहस्य को जान भी रहे हैं। हमारी अनुभूतियां और जो बहुत सारे साधकों को आगे तक की यात्रा कैसे क्या जा रही है, बहुत सारे साधकों को दिखती है। तो ये रहस्य तो धीरे धीरे ही प्रकट होगा, जब तक आपकी पूरी यात्रा संपूर्ण नहीं होती। ये शायद वहां तक चला लेके जाएगा हमारे को सबको। इसका अभी से एकदम से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हम समझ पाए कि ये इस सार नहीं पता लगेगा। हाँ, ये एक यात्रा है जिसमें जपते रहे, ध्यान करते रहे और चलते रहे, अपना काम करते रहे। निष्काम कर्म है। कर्मा थ्योरी गुरुदेव भगवान ने कृष्णा के रूप में दी थी कि कर्म कीजिए। निष्काम ये है कि इच्छा मत कीजिए फल की, वो निष्काम हो जाता है। फिर कर्मा कीजिए बट इच्छा मत कीजिए, क्या होगा उसको गुरुदेव भगवान के को समर्पित कर दीजिए। वो प्रभु को जो इच्छा हो, वही सबसे बेस्ट है। चुनीलाल जी को एक परसों मेरी बात हुई थी, मुझे याद आ गई। एक और बताऊं विनोद भाई,
आपके प्रश्न से हट गया मैं, मुझे नहीं आइडिया आगे क्या कहना है, मुझे नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं गुरु भाई, बोलिए आप। हाँ, तो सुनीलाल जी बोले कि मेरे को एक बार गुरुदेव ने बोला था, बहुत साल की बात हो गई, कि तुम द्वारका जाके आना, द्वारकाधीश का जहाँ मंदिर है, और बोले कि हाँ मैं राजा था, वहां तुम जो मांगोगे जाके वो सब कुछ मिलेगा तुम्हें। ये चुनीलाल जी ने बताया था 2 दिन पहले मुझे। बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ कि देखो ये तो सत्य है, वो परम सत्ता परमेश्वर हैं, लेकिन चुनीलाल जी को बिल्कुल साक्षात बताते थे ये सारी चीजें। ऐसे बहुत सारी बातें हैं चुनीलाल जी से जो हम सुन के आनंदित हो सकते हैं। और मतलब गुरुदेव ने कि उनकी जो मैं बताया ना कि एक मित्र का रिश्ता था, हमारा गुरु और शिष्य का रिश्ता है, उनका उनसे भी बढ़ के था। गुरु उनके मित्र का रिश्ता था गुरुदेव का और चुन्नीलाल जी का। तो कभी भगवान करे कि चुन्नीलाल जी आए और थोड़ा सा इस विषय पे डिटेल से बातें करें तो बहुत ही आनंददायी होगा वो पल। मैं भी गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ चुन्नीलाल जी को अच्छा स्वास्थ्य दे और वो कुछ दिन इस ग्रुप में जुड़े। पहले एक बार मैंने प्रार्थना की थी चुनीलाल जी आप आइए, तो उन्होंने बोले जिस दिन गुरुदेव भगवान की इच्छा होगी मैं आ जाऊंगा। नहीं आए। जब ये हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था, फिर उसके बाद में इनके भांजे कुलदीप जी आए बेंगलोर से, तो मैंने उनको बोला कुलदीप जी आप जुड़ के देखिए थोड़ा प्रोग्राम पे, हमारे पे ये चलता है डेली, कुछ ना कुछ सुनने को अच्छी चीजें मिलेंगी और काफी आनंद आता है। कुलदीप जी जुड़े तो अब फिर वो उनसे चुनीलाल जी से मिलने गए, तो उन्होंने कुलदीप जी ने उनको कल मंच पे लेके आए। तो वो आज चुनीलाल जी फिर आए, तो ये प्रभु की ही इच्छा है, कुछ ना कुछ आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी हमें, हो सकता है आने वाले दिन। यही था विनोद भाई, बबीता जी बहन, जय गुरुदेव। गुरु भाई आप तो प्रचार भी करते रहते हैं, अपने ऑफिस में भी बताते रहते हैं काफी लोगों को, तो कोई हाँ जी। अनुभूति किसी की कोई अनुभूति आपको याद आ रही हो तो कृपया शेयर कीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। अनुभूति जैसे जो ध्यान करता है, नाम जप करता है, उसको अनुभूति तो होनी ही है, कि उसको नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिजल्ट तो मिलता ही है। और जैसे आज भी एक सेशन शाम को एक मेरे मित्र हैं वो आए अपने किसी दोस्त को लेके, अभी शाम की बात है, तो वो काफी कोविड के टाइम में काफी उनको कोविड हो गया था और उसके बाद काफी परेशान रहे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। कोविड पे कुछ ट्रीटमेंट भी उनका अच्छा नहीं हुआ और इवन डिमोरलाइज होके सुसाइडल थॉट भी आने लग गए उनको। आज उन्होंने खुद ही बताया, मैं तो पहली बार मिला था, कि एक बार बोले कि गाड़ी को इतना भगा दिया 150 की स्पीड पे और मरने के लिए मैंने पेड़ में ठोक दी जानबूझ के गाड़ी, पीछा छूटेगा इस जिंदगी से। इतने परेशान हो गए थे लेकिन बच गए, बोले कुछ नहीं हुआ, गाड़ी गाड़ी टूटी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो आज उनको वो मित्र थे जो मेरे, वो लेके आए कि परवीन जी के पास चलते हैं, गुरुदेव का ध्यान करवाएंगे और वो आपको उससे फायदा मिलेगा। हमने साथ में किया, उनको बताया, तो कुंडलिनी शक्ति के विषय में वो पहले जानते हैं, उनको कहीं से पता है कि ये चेतन हो जाती है और इसको अगर वैसे चेतन करे तो ये नुकसानदायी भी हो सकते हैं इसके रिजल्ट्स। तो मैंने उनको बताया कि इसको जो इसका मालिक है समर्थ सदगुरु, वो ही इसके वेग को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, नहीं तो ये असीमित शक्ति है। इसका इसको छेड़छाड़ करना, गुरुदेव ने भी कहा कि काफी खतरनाक हो सकता है वो। तो उनको हमने सारे ने ध्यान किया, उनको बहुत अच्छे से समझ में आई चीजें और बोले कि मुझे अब तक कुछ मैं ढूंढ रहा था, मेरे पास ऐसा करने के लिए कुछ था नहीं, मुझे मिल नहीं रहा था कुछ कि मैं क्या करूं, और मैं अब इसको करके देखता हूं। तो हमने साथ बैठ के ध्यान किया। ध्यान करने के उपरांत वो बोले कि मन बहुत भाग रहा था मेरा, लेकिन मैं उसको कोशिश थी कि मंत्र जप करता रहूं मैं ध्यान। और भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हम
ऑफिस में मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उसका स्पिरिचुअलिटी साइड में इंटरेस्ट है, तो मैं उनको ये गुरुदेव भगवान के विषय में जो दर्शन है वो बता देता हूँ कि आप इसको देखिए करके, और इसके आपको फायदा मिलेगा, मेटेरियलिस्टिकली भी आप लोग आगे बढ़ेंगे, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी आप उन्नति होगी। और वास्तव में जो हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है वो तो उस परम सत्ता में ही तद्रूप हो जाना, यानी उनके साक्षात्कार होना है, उनसे मिलना है। ये तो गुरुदेव भी कहते हैं कि जिसका नाम है कोई वस्तु या जो भी चीज, वो किसी ने तो देखा है उसको, तभी तो उसका नाम है, तो उसको पुनः देखा सुना जा सकता है। तो यही बोलते हैं कि जो हम भगवान अपने घर तक, गुरुदेव भी एक बार स्पीच में सुना था कि हमने अपने धर्म को घंटी बजाने तक सीमित कर लिया, हिंदू धर्म को खासकर नाम लेते हुए कहा है। ये हमारे धर्म में नहीं, ये सभी धर्मों का यही हाल है कि जो रीति रिवाज और ये है, इन्होंने उसको आवरण कर लिया, जो उसका कोर फिलोसफी थी उसको। और जो भागने वाली हमारी आगे जनरेशन को वही चीज दिखाई देंगी, वास्तव में जो रियलिटी तो उनके सामने आ ही नहीं रही, क्योंकि पता ही नहीं है, ट्रांसफर नहीं हो रही, तो वो भी वहीं तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए अध्यात्मवाद से आज आदमी भागता है, उसके मन में संशय है, लेकिन गुरुदेव भगवान के नाम जब ध्यान से वो संशय हमारे वो पर्दे हटते हैं, और हम सभी के हट रहे हैं जो हम ध्यान करते आ रहे हैं, कि वास्तविकता से हमारा परिचय होता है। सिद्ध योग वास्तविकता से परिचय करवाता है, और जो सत्य है वो तो सत्य है, उसको आप कभी भी अपनी तरफ से उसकी अलग डेफिनेशन नहीं हो सकती। सत्य और धर्म की वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता, वो सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकता। सत्य और धर्म वो सबके लिए एक ही, तो उसी की तरफ हम अग्रसर हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में। बाकी जैसा जो जिसकी जैसी साधना है उसको वैसे परिणाम मिलते हैं विनोद भाई। तो हमारा तो गुरुदेव भगवान ने जो ड्यूटी है कि प्रचार कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, आगे तो प्रभु की मर्जी है। प्रभु को किसको शरण में लेना है, किसको प्रसाद देना है, ये तो प्रभु ही जाने। इसके बारे में तो आगे मैं भी नहीं पूछता हूँ कि आप कभी मिल गए तो पूछ लिया, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कर रहा होगा तो कुछ अपने आप ही बता देगा कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, और नहीं कर रहा होगा तो कुछ बताएगा नहीं। तो मैं ज्यादा दोबारा को खास मेरा रुचि नहीं होती, एक बार बता दिया, आगे प्रभु जाने और आप जानो जो भी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। रजत भाई ने भी हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव। मैं तो यही कहना चाह रहा था कि जो विनोद सर ने पूछा था कि मंत्र का रहस्य है ना गुरुदेव, गुरु है ना बताता है, तो ये चीज कश्मीरी शैव दर्शन बुक में भी है। तो गुरुदेव ने कहा है कि हमारा सिद्ध योग कश्मीरी शैव सिद्धांत पे चलता है ना, जीसस ने भी वही चीज करी थी। तो उसमें भी यही लिखा था कि गुरु जब है ना शिव के रूप में आता है गुरु, और जब गुरु प्रसन्न प्रसन्न होता है तो है ना मतलब अपने मंत्र के राज खोलता है जो उसके भेद है। तो मुझे ये लगा कि मतलब हम ध्यान करते हैं ना, एक उच्चतम लेवल पे जाते हैं तो उसके और रहस्य पता लगते हैं। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन है ना, जितना गुरुदेव से कनेक्शन होगा, समर्पण है ना, गुरु खुश होगा। मतलब कश्मीरी शैव दर्शन में है, क्योंकि हमारा जो सिद्ध योग है कश्मीरी शैव दर्शन पे ही है, जो नाथ योगियों से है। तो उसमें यही है कि गुरु जब खुश होता है ना, जैसे तुम्हारी साधना के ऊपर ही होगा, ऐसे तो हजारों शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं ना, तो एक प्रिय भी होता है। तो ये सारी चीजें। गुरुदेव। जयराम बावता जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। जय गुरुदेव। जयराम गुरु भाई जय गुरुदेव। जयराम बावता जय गुरुदेव गुरु भाई। विक्की भाई सब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा हम सब पर बरसती रहे और हमारा सेशन ऐसे ही चलता रहे। अब मंत्र के रहस्य के ऊपर चर्चा हो रही है तो मैं भी बोला मैं भी कुछ बोल लूं गुरुदेव की कृपा से।
जो कबीरदास जी का दोहा है ना, कबीरा धारा आगम की सदगुरु दे दई लखाए। हम लोग वो ईश्वर कहाँ है? अगम लोक में है। उसको सहस्त्रार बोल लीजिए या गोलोक बोल लीजिए, जहां भी बोल लीजिए, वहां पर ही है। ठीक है, तो उस ईश्वर से अलग होकर जब हम लोग नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते मूलाधार में जाके कुंडली शक्ति रह जाती है। तो सदगुरु की कृपा से जब हम लोग को मंत्र मिलता है, तो हम लोग उस मंत्र के सहारे से उस ईश्वर तक पहुंचना है, तो कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए। तो रास्ता क्या है? वही धारा है, जिस धारे के प्रभाव से हम लोग ऊपर से नीचे आए। और वो धारा केवल और केवल शब्द के माध्यम से, शब्द, हाँ, शब्द के जितना अधिक हम लोग मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्र के माध्यम से हम लोग फिर ऊपर में चल जाते हैं। तो मंत्र तो हम लोग को मिल गया है, मंत्र को हम लोग को अधिक से अधिक जप करना है। और कुंडली शक्ति जो मूलाधार है, उस जो मेन हम लोग का जो मिडिल वाला नाड़ी रहता है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हम लोग की कुंडली शक्ति जो मूलाधार में है, वो मंत्र के बल से, जितना अधिक से अधिक मंत्र जप करते हैं, मंत्र के बल से उस धारा उलट हो जाता है, मतलब नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। ऊपर जाके सहस्त्रार में जब मिल जाते हैं, तो हम उसको बोलिए आगम लोक में पहुंच जाते हैं, या सहस्त्रार में पहुंच जाते हैं, या जिसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष मिल जाता है। तो मंत्र भी हम लोग को मिल गया है, मंत्र का रहस्य भी गुरुदेव समझा दिए हैं। अब हम लोग को इसको जप कर भीतर ही भीतर यात्रा उस धारा से जुड़कर मंत्र के माध्यम से उस ऊपर तक पहुंच जाना है। राधा को, धारा को उल्टा कर देना है, तो राधा बन जाती है, और राधा कृष्ण से जाके मिल जाती है सहस्त्रार में। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आज मैंने गुरुदेव की दिव्य लेखनी से मैं पढ़ा था, सबसे ऊपर ऊपर अगम लोक है, फिर अलग लोक है, फिर सतलोक है, 3 लोक। उसके बाद ब्रह्म लोक है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु तीनों का है। फिर कहा है कि पिंड लोक है, पिंड या मृत्यु लोक है। फिर उसके बाद आज्ञा चक्र के बाद 6 चक्र है और 3 ग्रंथियां हैं। आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी विनोद भाई साहब ने भेजी थी, एक पृष्ठ मैंने उसमें पढ़ा, इसमें सारी चीजें ऐसी थी, किस प्रकार हमारी संरचना बनी, किस प्रकार कैसे कैसे लोक बने, उसके बारे में पूरा विवरण था आज। यस, हाँ, उसके बाद ही तो हम लोग इस ब्रह्मांड कैसे बना है गुरुदेव की कृपा से क्लियर हुआ है, अदरवाइज हम लोग समझ नहीं पाते थे। चलिए, सुरेश शर्मा जी गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं। सुरेश शर्मा जी गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सब गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मंत्र के रहस्य की वो सत्संग चल रहा था, तो जैसे गुरुदेव जी, कैमरा ऑन कीजिए आपका। हाँ, गुरुदेव भगवान के श्री मुख से हमने सुना है कि शब्द के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। तो गुरुदेव भी फरमाते थे कि ओम शब्द से सृष्टि की रचना हुई है। तो गुरुदेव हमको जो मंत्र देते हैं ना, तो इसका जाप करते करते कई लोगों का जपाजप हो जाता है, और फिर वो आगे जो है एक नाद में बदलता है। तो एक अपने इस सेशन पे एक छोटे बच्चे आए थे गुरु भाई, वो कह रहे थे कि उन्होंने जो है ओम नाद सुना, और अब गुरुदेव ये भी फरमाते थे कि जब हम सुनते हैं ना, तो उसको बोलने वाला भी रहा होगा, तो इसमें बोलने वालों को भी देखा जा सकता है। जो बोला है शब्द वो सुना जा सकता है, वो नाद है। तो मंत्र तो अपन राधा कृष्ण भगवान जो गुरुदेव ने दिया है वो जपते हैं, और फिर बाद में जाके सुनाई देता है हमको ओम, शस्त्रार्थ में ओम सुनाई देता है। तो उस जगह फिर ये मंत्र नहीं रहता। तो एक रहस्य ये भी हो सकता है कि गुरुदेव ने बताया तो हमको और था, और हम सुन रहे हैं और वही सुन रहे हैं ओम, जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। अब हमको जानना है जिसने रचना करी, उसी शब्द के द्वारा जिसने रचना करी है। तो यह भी बात इसमें छिपी हो सकती है कि गुरुदेव हमको क्या मंत्र बता रहे हैं, और हम शस्त्रार्थ में वो ओम के जो प्रतिध्वनि वो सुन रहे हैं। बताया तो क्या था, सुन क्या रहे हैं। अब जो ओम सुन रहे हैं, तो उसके बोलने वालों को भी जानना है, तो उस मंत्र के द्वारा ही वो जानना है। तो यह मैं समझता हूँ कि किसी मायने में भी ये कुछ अर्थ ये भी हो सकता है मंत्र का रहस्य। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय विनोद भाई साहब, आपने हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। वो विक्की गुरु भाई जब उस वक्त बोल रहे थे, तो मैं उनसे बस यही कहना चाह रहा था,
विक्की गुरु भाई से कि वो हमने एक लेखनी थी गुरुदेव की, वो हम पहले भी जो है 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं। उसका शीर्षक था संत मत के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति का रहस्य। तो वो बड़ी अद्भुत लेखनी है, उसी का आप जिक्र कर रही हैं। आपने वही पढ़ी थी, हाँ वही उसी का पढ़ी। आप, जी वही मैंने आपको भेजी थी, तो वही आप बता रहे थे। तो वो जो है इतनी अद्भुत है कि जब हमने पहली बार पढ़ा तभी विक्की गुरु भाई ने कह दिया था कि एक दिन इसको दोबारा पढ़ेंगे। फिर बाद में दोबारा भी पढ़ा गया और अभी भी कभी ना कभी फिर हम उसको जरूर पढ़ेंगे दोबारा। तो उसमें वो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में, जी गुरु भाई हाँ, बोलिए। उतनी ही है जो शक्ति है, प्रकाश ये जो हमको आगे तक लेके जाएगी। नील बिंदु, ये सारा विवरण उसके अंदर था। कहाँ नील बिंदु है, कहाँ किसका है, सहस्त्रजाल कहाँ स्थान है, ये सारी चीज उस लेखनी के अंदर था। जी गुरु बहन, उसमें वो बहुत ही अद्भुत लेखनी है। उसमें ये सब जो है डिटेल में विवरण है कि किस प्रकार से जो है वो शक्ति जो है चलती गई और आगे आगे किस तरह से लोगों का निर्माण हुआ। फिर बाद में वो लास्ट में मूलाधार में आकर स्थित हो गई। उसी के लिए गुरुदेव ने कहा है कि भाई बाहर जिसको आप राधा सीता पार्वती बोलते हो, योगी ने उसका नाम कुंडलिनी रख दिया और वो 3.5 आटे लगाए वो सुषुप्त अवस्था में रहती है और गुरु की वाणी से ही जो है वो चेतन होती है, जागृत होती है। उसी का विलन आकाश तत्व में मिलना ही मोक्ष है, गुरुदेव यही कहा था। जी बिल्कुल, उसी को जो है 2-3 नाम दे देते हैं कि राधा तत्व का जो है कृष्ण तत्व के साथ मिलन ही मोक्ष है, और पृथ्वी और आकाश, जी हाँ, पृथ्वी और आकाश तत्व का भी उसी को नाम दिया गया। आज सेशन का भी टाइम हो गया है, वही टाइम कर दी। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी ये अनुभूति साझा करना है तो जय गुरुदेव। रिंकू भाई साहब जय गुरुदेव। गुरुदेव के सिर चरणों में आज का सेशन समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान।